हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन 3 में क्या देखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। ये रेशियोज जो होते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इनके रेशियोज को कंपेयर करना है और उसमें ये बताना है हमको कि इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में ये कंसिस्टेंस है या और इनकंसिस्टेंस है। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल कल जो कराया था मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से कंसिस्टेंस होते हैं और कौन से इनकंसिस्टेंस होते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ एक बार। देखिए ये वाला मैंने आपको कल बताया था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जहां पर जो आपकी जो दो इक्वेशन है, अगर आप उनको मार्क करते हो उस पे ग्राफ पे, तो जब उनको प्लॉट करते हैं उनके पॉइंट्स को, तो वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इनका वन सॉल्यूशन होता है और इसका जो ये रेशो होता है A1 अपॉन A2 जो है B1 B2 के इक्वल नहीं होता है, नॉन इक्वल होता है, तो हम इनको बोलते हैं कंसिस्टेंस बोलते हैं। जब पैरेलल लाइंस वो होती हैं जब हम कोई भी दो, जब ग्राफ में इसको इनके जो दो इक्वेशन होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं तो वो पैरेलल में जाती है, सीधी सीधी दोनों लाइन जाती है, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसमें जो कंडीशन होती है, इसमें जो होता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता है, तो इन्हें बोलते हैं इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और कॉन्सिडेंट लाइन जो होती है, इनमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर, मतलब जो दो आपने जो इक्वेशन ली हैं उनके जब कोऑर्डिनेट निकालते हो आप XY, तो वो एक दूसरे पे जब उसको प्लॉट करते हो ग्राफ पे, तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। लेकिन इसका जो रेशियो जो होता है वो तीनों इक्वल होते हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन T2 इक्वल होते हैं, और इनमें सॉल्यूशन भी बहुत सारे होते हैं। इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंस, मतलब जिसमें सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंस होते हैं, जिनमें नहीं आता है उनको इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। देखिए अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं AX1 प्लस BX1 प्लस AX² होगा ना, इसके चक्कर में गड़बड़, AX² BX प्लस C होता है ना, C1 ये होता है इक्वल टू 0 होता है। दूसरा होता है हमारा AX² इस X2 होगा प्लस BX2 प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। हाँ ठीक है, ये होता है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम A1 अपॉन A2 ले लेते हैं। पहले हम A1 अपॉन A2 लेते हैं, रेशो करना है ना, A1 अपॉन A2 रेशो लेते हैं। तो मैं यहाँ समझ लिख दूँ पहले ना। A1 कितना है हमारा, A1 है हमारा इसमें 3 है, और B1 कितना है हमारा 2 है, और C1 कितना है हमारा, ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5, है ना। ये ऐसे हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ भी ऐसे कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, तभी तो ये जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर A2 हमारा कितना है 2 है, और B2 कितना है हमारा -3 है, C2 कितना है हमारा -7 है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ लेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 कितना है, A1 है हमारा 3 और A2 है हमारा 2। अब हम लेंगे B1 अपॉन B2 ले लो, तो B1 कितना है हमारा 2 है, और B2 कितना है हमारा -3 है ना। और तो यही दोनों अनइक्वल हो गए। अब देखो आपने इसमें देखा था, ये दोनों कंडीशन में देखो आप, इसमें इन दोनों कंडीशन में तो A1 A2 B1 B2 बराबर है ना। बस एक ही कंडीशन है जिसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है। वो कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो कंसिस्टेंस होती है, इसका वन सोल्यूशन होता है। समझ में आ गया आपको। ये देखो ये हमारा ये आ रहा है ना, देखो ये 3/2 है, ये 2/3 माइनस है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल किसमें, A1 अपॉन A2 B1 B2 इक्वल नहीं होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में, जिसका वन सॉल्यूशन होता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अनइक्वल होते हैं। इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हो। अब आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन किसी में है ही नहीं। दोनों में तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर है ना, तो क्या होंगे, तो ये तो हमारा जो है ये इंसेक्टिंग लाइन है हमारी, और इसलिए ये कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है। और इसका जो है सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। वैसे इसने पूछा इतना ही है, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताने के लिए कर दिया कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो आप क्वेश्चन को कर सको। वैसे आपको सिर्फ इसमें ये बताना है ये कंसिस्टेंट है।
ये इंटरसेक्टिंग लाइन लिख सकते हो, लेकिन यूनिक सोल्यूशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप बार बार करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप इजिली क्वेश्चंस को कर सकोगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, 3x + 2y = 5, 2x - 3y - 7। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि मैं इसमें जो है हम इसको कंपेयर करते हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 = 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाता है हमारा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 = 0। ये हो जाता है हमारा ना। अब हम इसको इसी फॉर्म में इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2x - 3y - 7 हो जाएगा, ठीक है, = 0। अब हमारा यहाँ a1 क्या है, 3 है, b1 क्या है हमारा 2 है, c1 है हमारा -5। यहाँ पे करेंगे तो a2 हमारा कितना है, 2 है, और b2 है हमारा -3 है, और c2 है हमारा -7 है। अच्छा देखिए, मैंने इसमें जो आपको ये बताया था पहले कि हमें जो कंपेयर करना है उसके लिए हमें ये चीज याद होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोई दो इक्वेशन दी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले उसके इक्वेशन के कोऑर्डिनेट x y निकाल लेते हैं। जब हम उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, है ना। आपने अगर इसका पहले वाले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो जहां पर हम ग्राफ में जब हम उसको प्लॉट करते हैं, जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट एक्स वाई को जब प्लॉट करते हैं, तो अगर वो लाइन एक दूसरे को काट रही है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और उसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। उसका रेशियो कैसा होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखो कि सिर्फ 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंस बोलते हैं। फिर आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये दोनों लाइन जैसे क्रॉस करनी है ना, यहाँ पे क्रॉस नहीं करती, सीधी सीधी चली जाती है। तो ये पैरेलल लाइन से क्या कंडीशन होती है रेशो की, उनमें क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं। जैसे इसमें नॉन इक्वल थे ना, इसमें इक्वल होते हैं, लेकिन ये c1/c2 जो है b1/b2 के अनइक्वल होता है, ठीक है। और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये इनकंसिस्टेंस होता है। फिर कॉन्सिडेंट लाइन में क्या होता है कि दोनों लाइन जो होती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करने लगती है। मतलब जो आपने इक्वेशन ली है, जब एक्स और वाई को उसमें प्लॉट करते हो ग्राफ में, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो इसमें जो होती है कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो ये कौन से होते हैं, इनके बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्हीं कंसिस्टेंस कहते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये समझो कि हमारी एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें a1/a2 और b1/b2 जो है ये एक दूसरे के अनइक्वल है। वो कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग, और ये होती है हमारी कंसिस्टेंट होती है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जो पैरेलल होती है उनमें ये पैरेलल हो चाहे कोइंसिडेंट हो, इन दोनों में a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं। लेकिन इस वाले में तो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं कोइंसिडेंट में, लेकिन पैरेलल में c1/c2 इक्वल नहीं होता है। तो इन तीनों में ये दोनों तो कंसिस्टेंस होते हैं क्योंकि इनके सॉल्यूशन होते हैं। इसका वन सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, सिर्फ इसका जो है पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होता है। समझ में आ गया। अब आप याद रखना है इस बात को। अब देखिए अब आगे कैसे करेंगे। अब हमने a1/a2 जो रेशो में दे रखा है ना, a1/a2 ये लेते हैं, 3/2 हो जाएगा, 3 है और 2a2 है, ठीक है। और अब हम लेंगे b1/b2, b1 हमारा 2 है और ये कितना है, -3 है। अब देखो हमारी तो पहली कंडीशन ही ऐसी आ गई कि इसमें a1/a2 b1/b2 सिर्फ एक ही बताया था ना मैंने, जिसमें अनइक्वल होता है, दोनों अनइक्वल है। देखो 3/2 है, ये -2/3 है, तो दोनों अनइक्वल है, तो हमारी तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन किसमें थी, जो मैंने आपको बताई थी, a1/a2 जो है वो अनइक्वल होता है b1/b2 के, बताया था मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। देखो ये तो दिखाती हूँ आपको, देखो ये है a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसमें वन सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। तो वैसे तो आपको सिर्फ इसका आंसर ये लिखना है कि ये कंसिस्टेंट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि अगर क्वेश्चन आगे फिर आगे पीछे करके क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सको। तो ये हमारा कौन सा हुआ, एक तो इंटरसेक्टिंग हुआ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ।
जिसमें ये दोनों अनइक्वल होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होता है, इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, और क्या होता है इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसका जो रेशो होता है ये अनइक्वल, ये तो पता ही लगी गया आपको, और दूसरा ये कंसिस्टेंट होता है जो आपने लिख दिया है, बस सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2x - 3y, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई ना। अब देखिए इसमें मैंने a1 क्या ले रही हूं मैं, a1 है मेरा 2 और b1 है मेरा -3 है, और इसको मुझे पहले सही करना चाहिए था, मैंने सही नहीं करा, तो मैं इसे सही कर देती हूँ पहले। 2x - 3y, क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में लिखना है ना इसको, -8 = 0। इसको करेंगे तो आप क्या आएगा, 4x - 6y - 9 = 0, ये बन गई हमारी ना। तो C1 हमारा क्या हुआ, -8 हो गया, और यहाँ पर A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा 4 और B2 है हमारा -6 और C2 है हमारा -9, ये हो गया। अब इसको आप A1/A2 करो पहले, A1 है हमारा 2 और A2 है हमारा 4। अब इसको आप काटोगे, 2 × 2 2 × 4 मतलब 1/2 इसका आंसर आएगा। अब B1/B2 करो, तो B1 हमारा कितना है, -3 है, और ये है हमारा -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। अब C1/C2 ले लो, तो C1 है हमारा -8 और ये है हमारा -9। अब देखो इसे माइनस से माइनस कट गया, ये 8/9 आ गया। अब हमारा A1/B1, ये जो है हमारा A1/A2, ये तो इक्वल आ रहा है, 1/2 आ रहे हैं दोनों, लेकिन हमारा C1/C2 जो है ये नॉन इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये आ रहा है हमारा 8/9। तो ये ऐसी कंडीशन किसमें होती है बताओ, याद है, भूल गए? देखिए इसमें देखिए ऐसी कंडीशन होती है, इसे C1/C2 इक्वल नहीं होता है, वो होती है पैरेलल लाइन, है ना। तो 3 कंडीशन हुई ना, जिसमें A1/A2 B1/B2 नॉन इक्वल होते हैं, वो होता है इंटरसेक्टिंग। जिसमें C1/C2 नॉन इक्वल है वो है पैरेलल लाइन, और जिसमें तीनों पे इक्वल है वो है कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, तो हमारा ये आया, हमारा कौन सा है, और जो जिसमें ऐसी लाइन जो जिसमें जो ये पैरेलल लाइन, मतलब ये पैरेलल लाइन बनाएगा ना, तो जो पैरेलल लाइन होती है उसमें से क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये एक तो पैरेलल लाइन होगा, दूसरा क्या होगा यहाँ पर इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें A1 हमारा कितना है, 5 है, और पहले इसको मैं सही कर दूं ना, बार बार ही भूल जाती हूँ इसको करना है। 5x - 3y - 11 = 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा, -10x + 6y, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +22 = 0 हो जाएगा। तो A1 हमारा 5 हो गया, B1 हुआ हमारा -3 और C1 हो गया हमारा -11, और यहाँ पर A2 हुआ हमारा -10, B2 हुआ हमारा +6 और C2 हमारा 22 प्लस का ना, ये हो गया। अब हम रखेंगे यहाँ A1/A2, पहले ये सॉल्व करते हैं। A1 हमारा 5 है और A2 है हमारा -10, तो यहाँ आ जाएगा 5 2 = 10, तो यहाँ आएगा 1/2 माइनस का। ठीक है, अब दूसरा करते हैं हम, B1/B2 करते हैं। B1 कितना है, -3 है, और ये कितना है हमारा 6 है B2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं, ठीक है ना, -3 और 6, ठीक है। अब हम करते हैं C1/C2। C1 कितना है हमारा, 11 है, और ये कितना है हमारा 20, तो 11 2 = 22, तो यहाँ क्या आएगा, -1/2। ये तो तीनों ही इक्वल आ गए, है ना। देखो A1/A2 का भी इक्वल है, ये देखो ये इक्वल आ रहा है 1/2, इसका भी -1/2 आ रहा है, इसका भी -1/2 आ रहा है, तो तीनों इक्वल हो गए ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये किसमें होता है, ये होता है हमारा कॉन्सिडेंट लाइन में। देखो ये है हमारी कॉन्सिडेंट लाइन, जिसमें ये तीनों इक्वल है, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट होता है।
तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, कंसिस्टेंट है। और कैसा बना है ये मैं किनारे लिख दे रही हूँ जैसे आपको समझ में आया। ये है हमारा कॉन्स्टेंट लाइन है, और इसमें जो है मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और फॉर्मूला आपको पता ही है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं। ये बच्चों जो मैंने अभी ये आंसर निकाला है ना, ये जो ये फोर्थ है, थर्ड का फोर्थ है, ये मैंने ना ये थर्ड कर दिया था, थर्ड का फोर्थ है ये। अब मैं थर्ड पार्ट कराऊंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा ना, तो अब इसे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। ये मैंने ये फोर्थ वाला पहले करा दिया आपको, ये थर्ड वाला करा रही हूँ मैं। तो A1 है हमारा 3/2 है, और B1 है हमारा 5/3, और ये हमारा हो जाएगा, ये तो याद मुझे रहेगा ही नहीं, 5/3 y - 7 = 0। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, जिसे हमने इससे जो जनरल फॉर्मूले से इसको हमने वो करा है ना, इसको सही करा है। अब ये हमारा हो जाएगा 9x - 10y - 14 = 0। अब देखिए B1 हमारा 5/3 आ गया, और C1 है हमारा -7 हो जाएगा ना। अब A2 है हमारा 9, और B2 है हमारा -10, और C2 है हमारा -14। अब देखिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिखा है मैंने। 3/2, B1 का है 5/3, इसका हो जाएगा -7, ठीक है। A2 हमने 9 लिखा है, B2 हमारा 10 है, -10 है, और C2 है हमारा -14, ठीक है। अब A1/A2 करते हैं हम ना। तो A1 है हमारा 3/2, और A2 है हमारा 9। तो 9 के नीचे हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, इससे पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, कि अगर A/B/C/D होता है तो A/B तो वैसे ही रहता है, लेकिन D ऊपर चला जाता है, C नीचे आ जाता है। तो ये भी A/B और C/D है, तो A/B तो ऐसे ही लिख दो, और C/D में क्या होगा, D ऊपर चला जाएगा, 1/9 हो गया। तो 3 × 3 = 9, तो हमारा क्या बचा है यहाँ पर, 1/6 बचा ना, ये तो बचा 3 × 3 = 9, 3.2 1/9, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 बचा, ठीक है, ये बच गया हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं हम B1/B2 करते हैं। B1 हमारा है 5/3, और B2 है हमारा -10 है, यहाँ भी नीचे 1 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 × 1/10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन भी रहेगा, तो यहाँ माइनस लगा दो। 5 × 2 = 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -1/3 × 2 = 6 आ जाएगा ना, 3 × 2 = 6 आएगा, -1/6। अब देखो यहाँ 1/6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन आंसर तो डिफरेंट है, क्योंकि ये प्लस का 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है। तो हमें ऐसे ही पता लग रहा है कि ये क्या है हमारा, जब A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है, तो होता है इंटरसेक्टिंग होता है। और इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है और यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा A1/A2। आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं होती जब हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, तो जब दोनों ये अनइक्वल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हुआ हमारा कंसिस्टेंट। क्यों हुआ कंसिस्टेंट, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है। क्या है, ये इंटरसेक्टिंग है, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मैंने ये कंपेयर करने के, इसे भी आप लिखिएगा जरूर, इसको छोड़िएगा मत, इसी से आप कंपेयर करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 4/3x + 2y - 8 = 0। ये तो हमारा हो गया एक इक्वेशन ना। अब दूसरी हो जाएगी हमारी 2x + 3y - 12 = 0। ये हो गया हमारा। अब इसका हम लिख देंगे, तो हमारा A1 क्या आया, 4/3 आया ना, और B1 आया हमारा 2 आया, और C1 कितना आया हमारा, -8 आया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 2 है, और B2 है हमारा 3, और C2 है हमारा -12 है, ये आ गया। अब A1/A2 करते हैं हम ना, A1/A2 करो, तो A1/A2 क्या होगा, 4/3 है, और A2 है हमारा 2, तो मैंने बताया था इसके नीचे 1 रख देते हैं हम। तो यहाँ क्या आएगा, 4/3 × 1/2 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। साइन तो नहीं था किसी में, नहीं है। अब हम जाएंगे B1/B2 में। तो B1 हमारा कितना है, 2 है,
और B2 कितना है हमारा 3 है ना। तो ये तो हमारा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका पता इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। अब C1 देखना पड़ेगा हमें। C1 अपॉन C2 में क्या होगा, C1 है हमारा -8 है और C2 है हमारा -12। तो माइनस से माइनस कर दिया, 4 2 8, 4 3 12। तो यहाँ पर आया हमारा 2/3। तो इसका मतलब क्या है, हमारा A1 अपॉन A2 तो आ रहा है इक्वल, A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 B2 के, लेकिन C1 जो है वो C2 के इक्वल नहीं है ना। देखो C1 ये आ रहा है हमारा, मार्क कर दूं मैं आपको, ये है हमारा, ये एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर नहीं। ये तो सारे इक्वल आ रहे हैं यार, सारे ही 2.3 आ रहा है ना, 2.3 तो सारे ही इक्वल आ रहे हैं। तो ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया, ये सारे इक्वल हैं। मैं दोबारा लिख देती हूँ ना, कहीं कंफ्यूज हो जाऊं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये सारे इक्वल हैं। जब सारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जब सारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है, देखिए इसे मैं दिखाऊं आपको। जब सारे इक्वल होते हैं तो कॉन्सिडेंट लाइन होती है, जिसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जो जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनमें कंसिस्टेंट होता है ये ना, क्योंकि जिसमें सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। और क्या लिखेंगे इसमें, और लिखेंगे हम इसमें कि ये है हमारा क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है और मैनी सॉल्यूशन है ना, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। बस यही तो करना था, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक है आपका। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है, कर लोगे आप सारे क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर से सॉल्व करूंगी। थैंक यू।